हेलो दोस्तों, आपको यहाँ से बताएंगे। अब आप कभी भी जब अपना पूरा पीएफ का पैसा निकालते हो, फुल एंड फाइनल निकालते हो और निकालने के बाद में जब आप उसका चेक करते हो स्टेटस वगैरह, तो वहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और कारण कुछ इस प्रकार से आपका लिखा था, जिसमें लिखा होता है आपका जो इसमें लिखा होता है, प्लीज ट्रांसफर यूर ओल्ड अकाउंट टू प्रजेंट अकाउंट। कुछ इस प्रकार का कारण आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये क्यों आता है। फुल एंड फाइनल पीएफ जब आप निकालते हो तो ये आपको जरूर आता है। 10C फॉर्म वगैरह भरते हो या आप 19 फॉर्म भरते हो तो ये आपको आता है। तो ये क्यों आता है, तो ये पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको और पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा। बहुत लोगों को ये आता है, आज ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। और ट्रांसफर की बोलता है वह आपको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है और पूरा पीएफ का पैसा अब कैसे निकलेगा, क्योंकि वह रिजेक्ट हो जाता है। तो निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसी का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। जब आप यूएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है एक व्यू का। तो व्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपका नजर आएगा। इस पर क्लिक करते के साथ ही आपका ऑप्शन आएगा सर्विस हिस्ट्री का। तो सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम हमारी प्रजेंट कंपनी को चेक कर पाएंगे और हमारा जो उसमें प्रजेंट और ओल्ड कंपनी दोनों को चेक आराम से कर पाएंगे। फिर जाकर ट्रांसफर लगाते हैं। यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट होती है, तो इसके अनुसार आप सही तरीके से समझ पाओगे। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। इसी ऑप्शन से आपको समझा देता हूँ। तो इस ऑप्शन से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या होता है, जब आप फुल एंड फाइनल पीएफ निकालते हो या ट्रांसफ़र के लिए आप डालते हो, तो आपको पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। तो क्या होता है, जब आप पहले कंपनी का पैसा मतलब कि उसमें एक्सीडेंट मार देते हो और कुछ एक्सीडेंट आपकी कुछ इस प्रकार से नज़र आती है, लास्ट में होती है। जॉइनिंग डेट आपको पहले दिखाती है, एक्सीडेंट आपको बाद में दिखाती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या होता है, जैसे ही आप इसमें एक्सीडेंट मार देते हो, फिर इसका आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। ठीक है ना। जस्ट अगर आप दूसरी कंपनी में काम करते हो, जैसे कि ये पहले की बात ख़त्म हो चुकी है, दूसरी की बात आ रही है। ठीक है, तो दूसरी की बात आ रही है, तो जैसे ही आप दूसरी कंपनी में काम करते हो, ज्वाइनिंग हो जाते हो, तो फिर क्या होता है, आपका नई आईडी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या होता है, फिर आप जब दूसरी में जुड़ जाते हो तो आपका इसमें जॉइनिंग डेट होती है और एक एग्जिट डेट होती है। जब जॉइनिंग होने के बाद में जब आप एग्जिट होते हो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, जब भी, तो फिर क्या होता है, आपको पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए एग्जिट डेट मारना जरूरी है और वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डल भी जाती है। फिर क्या होता है, हम उसी समय बाद पूरा पैसा ना निकाल कर दूसरी जो तीसरी कंपनी होती है उसमें जुड़ जाते हैं। मान के चलना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, समझाने का एक तरीका आपको समझा रहा हूँ। तीसरी कंपनी में आप ज्वाइन होंगे, है ना। फिर क्या होता है, आप जैसे तीसरी कंपनी में जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाते हो और आपने मतलब कि उसको फुल एंड फाइनल आपका पीएफ नहीं निकाला, ओनली एडवांस निकाल रहे थे दूसरी आईडी से। ठीक है, दूसरी आईडी से एडवांस निकाल रहे थे। फिर क्या होता है, आप सोचते हो कि हम हमारा पूरा पैसा निकाल ले दूसरी आईडी का। अब क्या होगा, अब आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ होती है वो ज्वाइनिंग यहाँ से आपका दिखाता है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। एग्जिट के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट डेट मारना जरूरी होता है। तो एग्जिट डेट मारने के लिए ही आपका क्या होता है, तभी आप ये जो दूसरी कंपनी का दूसरे नंबर कंपनी थी उसको तीसरी में आपको ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है ना। जब एग्जिट डेट आपकी मर चुकी है दूसरी कंपनी में, तो अब क्या होगा, अब आपका पूरा पैसा दूसरी कंपनी का नहीं निकलेगा, क्योंकि तीसरी कंपनी में आप ऑन ड्यूटी चल रहे हो। अगर आप तीसरी कंपनी में ऑन ड्यूटी नहीं होते तो क्या होता है, आप दूसरी कंपनी का पूरा पीएफ का पैसा आराम से निकाल लेते। तीसरी कंपनी जब आप ज्वाइनिंग हो जाते हो तो आपकी मेंबर आईडी जुड़ जाती है। तो आप क्या होता है, फुल एंड फाइनल पीएफ निकालने के लिए आपको जो भी आपकी लास्ट आईडी होती है, जिसमें भी आप लास्ट कंपनी में काम करते हो, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी जो भी कंपनी होती है उनका पीएफ आपको ट्रांसफ़र करना होता है। जब लास्ट की कंपनी में एकदम ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रजेंट की कंपनी है, तो फिर प्रजेंट की कंपनी से ही आप उसका पूरा पीएफ का पैसा निकाल पाते हो, क्योंकि ईपीएफ का पैसा और ईपीएस का पैसा दोनों आपको ट्रांसफर में डाल देना होता है। उसके बाद ही आप जो भी लास्ट कंपनी होती है आपकी, उससे आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाते हो। ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलो, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे चौथी कंपनी जुड़ गई है, तो यहाँ पर जो पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों कंपनियों का मतलब तीसरी में अभी एक्सीडेंट नहीं डली है। एक्सीडेंट डालने के बाद में क्या होगा,
हमको तीनों कंपनियों का पैसा उठाकर प्रेजेंट कंपनी है जो हमारी चौथे नंबर की, इसमें हमको ट्रांसफ़र करना होगा। जब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा तब जाके पैसा टोटल में जुड़ जाएगा, जो टोटल होगा अमाउंट वो टोटल अमाउंट में जुड़ जाएगा कि फला मेंबर आईडी को इसमें प्लस किया गया है, इसका ट्रांसफ़र पैसा हो चुका है। तो चौथे नंबर की आईडी में बोलेगा, लेकिन जब आप ऑन ड्यूटी होगे तभी ये हो पाएगा सक्सेस, ठीक है ना। चौथी आईडी में ऑन ड्यूटी हो और फिर ट्रांसफ़र में आप पहली दूसरी तीसरी जो भी आपकी आईडी है उसका पीएफ का पैसा आप ट्रांसफ़र में डाल दोगे तो चौथी में आ जाएगा। चौथी में जब आ जाएगा फिर क्या होता है, आपको कभी भी जब आप कंपनी एग्जिट करते हो आपको कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा आपको ड्यूटी करना है, जो भी लास्ट आईडी में आप काम करते हो, तभी जाके फुल एंड फाइनल पीएफ निकाल पाओगे आप पूरा, है ना। तो आप कम से कम साल भर 1.5 साल काम करने के बाद में जब कभी भी उसमें एक्सीडेंट होते हो, एग्जिट मारते हो, तो एग्जिट मारने के बाद में आप इसमें एक्सीडेंट डाल देते हो, तब जाके आप जब फुल एंड फाइनल पीएफ निकालते हो तभी आपका 19 फॉर्म का पैसा भरा जाएगा बढ़िया, और आपका जो टेंसी फॉर्म होता है वह भरा जाएगा। उससे आप पूरा पीएफ का पैसा निकाल लोगे, ईपीएफ का और ईपीएस का, मतलब पेंशन का और आपके पीएफ का दोनों निकल जाएगा। अब आपका पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी का पैसा नहीं अलझेगा, मतलब कि नहीं रुकेगा। आराम से आप चौथी कंपनी में ट्रांसफ़र जब हो जाएगा, जब पूरा पीएफ का पैसा आप आराम से निकाल पाओगे। तो ये क्या होता है, जब दूसरी कंपनी में आप ज्वाइनिंग हो जाते हो तो फर्स्ट कंपनी में से आप अगर ट्रांसफ़र में नहीं डालते हो तो आपका जो पैसा है फुल एंड फाइनल का वह फंस जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में यहाँ से अब दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप अप्लाई भी कर देते हो और आप अपना जो ट्रांसफ़र में नहीं डालते हो, मतलब प्रेजेंट कंपनियों का पैसा लास्ट के में नहीं डालते हो, तो कैसा आपको मैसेज आता है जब आप अप्लाई करते हो, तो मैं आपको ये दिखा। और जब आप पीएफ का पैसा अप्लाई कर देते हो तो यह मैसेज आपको नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को आता है और इसमें लिखा होता है क्लेम रिजेक्ट, जो भी नंबर आईडी वगैरह होती है नज़र आती है, और इसमें लिखा होता है प्लीज ट्रांसफ़र यूर ओल्ड अकाउंट टू प्रेजेंट अकाउंट। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से आपका दिखाता है, 10C में भी दिखा सकता है, 19 में भी दिखा सकता है, और अगर आप उसको एडवांस में भी मारते हो तो एडवांस में भी ये आपको नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लेम रिजेक्ट में दिखाता है, आईडी दिखाता है प्रेजेंट, प्लीज़ ये बोलता है खुद, प्लीज़ ट्रांसफ़र यूर ओल्ड अकाउंट टू प्रेजेंट अकाउंट, मतलब कि आपको जो भी आपका ओल्ड अकाउंट की जितनी भी आईडी है उसको आपको उठाकर प्रेजेंट आईडी के अंदर उसको आपको ट्रांसफ़र करना जरूरी है, तभी जाके आप जब फुल एंड फाइनल पीएफ निकालो तो 19 और 10 से आप आराम से निकाल पाओगे। यह मैसेज आपको नहीं आएगा और आपका पीएफ का पैसा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे पूरा आपको समझाने की कोशिश पूरी करी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।